रखते हैं और इस बार हम y को रखते हैं लेफ़्ट साइड में। तो इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप एक बार इक्वेशन लिखना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेगेटिव साइन है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे रखने से पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड में भेज देते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा कि देयरफॉर 5x विच इज़ इक्वल टू -6y, वहाँ पे गया तो +6y, और +30 वहाँ पे गया तो -30। तो +6y हो जाएगा, लेकिन +30 वहाँ पे गया तो -30 हो जाएगा। और अब क्या कर रहे हैं कि 6y को वहाँ पे रख रहे हैं, सिंस हमको y रखना है स्टूडेंट्स, हो रहा है राइट साइड में, लेकिन लास्ट में हम लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो -30 को यहाँ पे लाइए, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 5x, और -30 यहाँ पे आएगा तो +30 विच इज़ इक्वल टू 6y। और ये पैटर्न हमने सारे इक्वेशन में किया है। आपको अगर साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डायरेक्टली पहले इसको यहाँ पे रख के इन दोनों को वहाँ पे भेज के भी आप नेगेटिव साइन वहाँ पे भेज सकते हो। फिर देखिए अब क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे लाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा देयरफॉर 5x + 30 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू y, क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ y बच रहा है, 6 को यहाँ पे लाया। अब इसी को आप रिवर्स में लिख लीजिए कि दैट इज़ y जो है वो यही चीज़ है, y इक्वल्स टू ये, मतलब 5x + 30 और अपॉन 6। तो चलिए अब ये y को हमने लेफ़्ट साइड में रखा है, और अब हमको क्या करना है, वैल्यूज़ देखना है। तो चलिए फर्स्ट वैल्यू पाने के लिए इक्वेशन को लिखते हैं कि फर्स्ट मतलब y इक्वल्स टू 5x + 30 अपॉन 6, और आपको x का वैल्यू लेना है। और सच दैट कि x का वैल्यू जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो भी वैल्यू दोनों को ऐड करके बनेगा वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम x के प्लेस पे 0 लेते हैं तो 0 5 0 हो जाएगा, 0 + 30 30 ही रह जाएगा, और 36 के टेबल में जाता है। तो अब x के प्लेस पे 0 लिख लीजिए, और यहाँ पे लिखिए कि टेकिंग x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 0 + 30 डिवाइड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 5 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 30 30 मिल जाएगा आपको, अपॉन 6 6 5 30 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपको x का वैल्यू 5 मिला, सॉरी y का वैल्यू 5 मिला, तो 0,5 हो जाएगा। अब सेकेंड वैल्यू चाहिए हमको। तो सेकेंड वैल्यू में अब हम अगर 2 लेते हैं तो 2 5 10 10 + 30 40 होएगा, जो 6 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 अगर लेते हैं तो 3 5 15 और 45, 4 लेंगे तो 4 5 20 और 30 50 हो जाएगा। 5 लेंगे तो 25 55 होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे नंबर आप जो ले रहे हो अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो 6 से फाइनली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बहुत सोच समझ के आपको नंबर लेना पड़ेगा। और 6 5 30 करूँ, अगर मैं 6 लूँ तो 6 5 30 30 + 30 आपको 60 देगा, 66 के टेबल में चला जाएगा। या अगर हम नेगेटिव 60 लेते हैं, मेरा मतलब नेगेटिव 6 लेते हैं, तो 6 5 30 -30 हो जाएगा। देखिए -30 + 30 0 आ जाएगा। तो नेगेटिव ही ले लेंगे, बाद में सेकेंड टाइम में पॉजिटिव 6 ले लेंगे, क्योंकि और कोई चांसेस ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं -6, और पहले ये इक्वेशन लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 5x + 30 डिवाइड बाय 6, और लिखते हैं कि टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू -6, देयरफॉर y का वैल्यू मिल जाएगा 5 × -6 + 30 अपॉन 6, जो हो जाएगा 6 5 30 -30 + 30 अपॉन 6, जिसका मतलब 0/6 हो जाएगा, और आपको पता है उसका आंसर आएगा 0। तो हमने x का वैल्यू लिया -6 और y हमको मिल गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे -6, 0। अब उसके बाद थर्ड वाले में फिर से लिखते हैं इक्वेशन y विच इज़ इक्वल टू 5x + 30 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग, अब यहाँ पे आपने 2 3 सब ट्राई किया, -2 भी अगर हम ट्राई करते हैं, -2 5 10 -10 30 में से 10 गया तो 20, -3 लेंगे तो 3 5 15 -15। मतलब नेगेटिव में भी आप देखोगे तो छोटे छोटे नंबर जो हम सब्स्टिट्यूट लेने वाले हैं, एज्यूम करने वाले हैं, वो सब 6 के टेबल में पूरा होने के बाद नहीं जा रहा है। तो 6 अगर लेते हैं तो 6 5 30 30 + 30 60 होगा, 60 डिवाइड बाय 6 मतलब 6 10 60 10 आएगा स्टूडेंट्स आपको y का वैल्यू। और आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो आपको वही करना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y 5 × 6 + 30 अपॉन 6, तो 6 5 30 + 30 डिवाइड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 10, 6 × 6 6 10 60, तो 10 मिला स्टूडेंट। जब हमने x को 6 लिया तो ये हमको 10 मिला, और 10 एक बड़ा नंबर है जिसके लिए ग्राफ में भी आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा।
तो ये हो जाता है 6,10 यहाँ पे। तो चलिए ये क्वेश्चन किया हमने अभी, और अब ये वाला जो बाकी है वो कर लेते हैं। तो चलिए इसमें भी हम y को लेफ़्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस में है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये 4y को यहाँ पे रख के इसको भी वहाँ पे भेज रहा हूँ और इसको भी वहाँ पे भेज रहा हूँ, क्योंकि प्लस है तो इसको वहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ़्ट साइड में अगर हम लोग 4y को रखते हैं और बाकी सबको वहाँ पे भेजते हैं, तो पहले जो +5x है जब वहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा -5x, और उसके बाद ये जो -20 जब वहाँ पे जाएगा तो ये +20 बन जाएगा, +20। और फिर आपको क्या करना है, 4 को सिर्फ यहाँ पे भेजना है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा -5x +20 और डिवाइड बाय 4। और फिर आपको क्या करना है, वैल्यूज़ लिखना शुरू करना है। और आप चाहो तो इक्वेशन, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन से आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप 20 को पहले लिख दीजिए, -5x को बाद में लिख लीजिए, ऐसा करिए 20 - 5x तो भी चलेगा। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x और y लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन को लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू -5x +20 और अपॉन 4। और फिर हमको इस तरीके से नंबर लेना है x का कि सब सॉल्व करने के बाद 4 के टेबल में जाना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 20 है यहाँ पे, 0 ले लेंगे तो 0 × -5 0 हो जाएगा, 0 + 20 20 ही रह जाएगा, और 4 के टेबल में 20 आता है। तो x का वैल्यू 0 लेंगे और लिखते हैं यहाँ पे कि टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y जो है वो मिल जाएगा हमको -5 × 0 + 20 और डिवाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 0 + 20 डिवाइड बाय 4, 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 20 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपको मिल जाता है 5, यहाँ पे आएगा 0,5। फिर सेकेंड वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन को लिख लेते हैं y विच इज़ इक्वल टू -5x +20 डिवाइड बाय 4। और फिर यहाँ पे भी आपको समझना है कि x का वैल्यू क्या लेंगे। तो देखिए अगर हमने x का वैल्यू 4 लिया तो 4 5 20 -20 होएगा, -20 + 20 0 हो जाएगा और 0.4 0 आ जाएगा। तो 4 ले लेते हैं। आपको सब नंबर यूँ ही मैनुअली ऊपर से आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि फाइनली वो 4 के टेबल में जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, और ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। इसके लिए अगर आपने प्रैक्टिस रखा है हमेशा, ये ऐसे सम्स हमेशा सॉल्व किए हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रा भी टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे कि टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 4, x का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। तो देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा -5 × 4 +20 अपॉन 4। 4 5 4 20 और ये माइनस है तो -20, फिर आगे का ये +20 डिवाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 0/4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमने लिया 4 और y का वैल्यू हमको मिल गया 0, तो ये आ जाएगा 4,0। फिर आप दूसरा ट्राई करिए। तो थर्ड फिर से इक्वेशन लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू -5x +20 और डिवाइड बाय 4। देखिए अगर हमने 2 लिया तो 5 2 10 होएगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 4 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 5 15, 20 में से 15 माइनस किया 5 नहीं जाएगा, 5/4 मतलब 5 नहीं जाएगा। 4 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, फिर हमारे पास 5 बच रहा है, 5 5 25 -25 और +20 -5 देगा, वो भी नहीं आएगा। 6 अगर लेते हैं 6 5 30 -30, तो -30 और +20 आपको देगा -10, वो भी नहीं होगा। 7 लेंगे 7 5 35 -35 और 20 -15 आएगा, वो भी नहीं मिलेगा। 8 लेते हैं तो 8 5 40 -40 +20 -20 देगा। देखिए -20 आपको 4 के टेबल में जाएगा, तो 8 वैल्यू लेना पड़ेगा। उसके पहले के छोटे वैल्यूज़ हमको नहीं मतलब सॉल्व करने को नहीं मिल रहा था। तो x का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 8, और यहाँ पे लिखते हैं मतलब नीचे कि टेकिंग x इक्वल्स टू 8। तो देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा -5 × 8 और फिर +20 डिवाइड बाय 4। तो 8 5 40 -40 +20 डिवाइड बाय 4, माइनस और प्लस माइनस होएगा तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, जो -20 रहेगा। तो -20/4 आएगा, 4 5 20 तो -5 मिलेगा। ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको मिलता है -5, तो आपको 8, -5 मिलता है थर्ड वैल्यू। तो सिंस अपने पास दोनों वैल्यू आ गया है तो हम इसको ड्रॉ कर दें ग्राफ में। तो चलिए ग्राफ पेपर है, x एक्सिस बन गया, x एक्सिस लिख दिया, y एक्सिस बन गया, y एक्सिस लिख दिया, फिर पॉजिटिव नंबर 0, फिर पॉजिटिव नंबर, फिर नेगेटिव नंबर, फिर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, फिर पॉजिटिव नंबर ऊपर ले लिया। यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि y का जो वैल्यू एक जगह पे 10 मिला है हमको, और इसलिए ग्राफ में थोड़ा एडजस्टमेंट किया है।
यहाँ पे कम लिया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5 वाई का वैल्यू जो था हमारे पास टेबल में -5 मिला था। तो ऐसा भी आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए पहला जो टेबल है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10 है वाई का वैल्यू, इसके लिए वाई एक्सिस पे +10 तक हम पहुँचे हैं, एक ज़्यादा ले लिया कोई बात नहीं। तो चलिए पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 0,5 है, जिसमें x 0 है, y 5 है, तो डायरेक्टली 5 के ऊपर आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे आके इसको सर्कल कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया। सेकेंड -6,0 है, y के प्लेस पे 0 है, तो y पे नहीं रहेगा, डायरेक्टली -x 6 पे आएगा और वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया -6,0। थर्ड है 6,10, x पे 6 और y पे 10 है, तो x का 6 ये है और y का जो 10 है, y का 10 ये है, तो 6 और 10 को मिलाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सर्कल करके फिर ये कोऑर्डिनेट लिख दिया 6,10। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, इन तीनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। रुक के आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन इसीलिए बना है क्योंकि हमारा कैलकुलेशन राइट है, और अगर हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग होता तो ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं आता। और इसलिए आप याद रखिए कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है तो इसमें मिस्टेक आपके कैलकुलेशन में, आपने जो भी प्लस माइनस किया होगा पीछे वो रॉन्ग किया होगा। तो और दूसरी बात एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हमने 3 वैल्यूज़ लिया है, अगर आप एक चौथा वैल्यू लेते हो और या आपने सपोज़ ये नहीं लिया है, ऐसा मान के चलिए ये ले लिया है, लाइन भी स्ट्रेट बना लिया, फिर यहाँ पे चेंज कर रहे हो, कुछ और वैल्यू ले रहे हो, तो दूसरा वैल्यू लेने के बाद जो भी आपका नया कोऑर्डिनेट बनेगा ना वो इसी लाइन के ऊपर रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ये सब आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो चलिए अब इक्वेशन का लाइन बन गया, तो इक्वेशन का नाम लिख दिया यहाँ पे। अब सेकेंड जो टेबल है उसको फिल करते हैं। तो सेकेंड टेबल में पहला 0,5 है और 0 x पे है, मतलब x नहीं रहेगा, डायरेक्ट y पे 5 पे, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एक बार फिर से सपोज इसे राउंड कर दिया, वही कोऑर्डिनेट रहेगा सेम। 4,0 है, x पे 4 रहेगा, y पे नहीं रहेगा, डायरेक्टली x पे 4 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल करके कोऑर्डिनेट लिख दिया। यहाँ पे x पे 8 है वो जो यहाँ पे है, और y पे -5 यहाँ पे, इन दोनों को मिलाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे 8,-5, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो इन तीनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसका नाम लिख देंगे। और अब अगर इंटरसेक्शन देखेंगे दोनों का तो वो यही पॉइंट है जिसमें हम ऑलरेडी बनाए हुए थे। तो x का 0 है क्योंकि x पे है ही नहीं, 0 पे है, और y पे 5 पे है, तो 0,5 है। तो इस पे हम लिख देते हैं कि द लाइन्स ऑफ द टू गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0,5, जिसका मतलब है कि द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाएगा, ये नहीं आएगा, इक्वेशन इज़ 0,5, जिसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 मिल जाएगा और y का वैल्यू आपको 5 मिल जाएगा। और फिर लास्ट में आप स्केल लिख दीजिए यहाँ पे। तो चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हम सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं और ग्राफ आप बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे y को रखते हैं और नेगेटिव y है तो इसको पहले राइट साइड में भेज के फिर इसको चेंज करेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे 3x, देखिए ऐसा कर सकते हैं, 3x भी यहाँ पे लिख सकते हैं और -2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और सिर्फ -y को वहाँ पे भेज देते हैं तो वहाँ पे +y बन जाएगा। और फिर हम लिख सकते हैं कि दैट इज़ y का जो वैल्यू है वो है 3x - 2, और फिर आप x और y लिखिए। और 3 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू में आपको लिखना है सेम इक्वेशन y विच इज़ इक्वल टू 3x - 2, और फिर x के प्लेस पे आपको जो वैल्यू चाहिए, सपोज़ अगर हमने x के प्लेस पे 1 ले लिया और यहाँ पे लिखा कि टेकिंग x इक्वल्स टू 1, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 3 × 1 - 2, तो 3 × 1 = 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1 आ रहा है, तो y भी आपको 1 मिल रहा है, तो ये 1,1 आ जाएगा। फिर सेकंड ले लेंगे हम, सपोज़ हमने जो भी आपको चाहिए अगर नेगेटिव ले लिया तो चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं, y विच इज़ इक्वल टू 3x - 2, आप नेगेटिव 2, 3, 4 जैसा भी लिया आपको मिल जाएगा। अगर नेगेटिव लिया और नेगेटिव में हमने अगर सपोज़ x का वैल्यू जो भी आपको चाहिए, देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज़ टेकिंग x इक्वल्स टू -2, सपोज़ x का वैल्यू -2 ले लिया, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 × -2 - 2, 3 × 6 -6 - 2 आपको मिल जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू -2 लिया, 3 × 6 -6 आएगा, हाँ आ गया, और -2 -8 मिल जाएगा आपको y का वैल्यू। तो चलिए थोड़ा बड़ा मिल गया है, तो चलिए थोड़ा स्मॉल वैल्यू लेके ट्राई करते हैं, और x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। तो लिखते हैं कि टेकिंग x इक्वल्स टू 0, तो x के प्लेस पे 0 लिखेंगे,
तो यहाँ पे आएगा 0 और फिर यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर y जो है वो मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2, 3 0 0 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -2। तो y का वैल्यू आपको -2 मिल रहा है, 0 -2। फिर एक थर्ड वैल्यू है, छोटे छोटे वैल्यू रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो थर्ड वैल्यू भी हम ले लेते हैं x का, सपोज 2 ले लेंगे तो 3 2 6, 6 माइनस 2 आपको 4 मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2 और लिखते हैं टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं 2। तो देयरफॉर y जो है वो मिल जाएगा आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2, 3 2 6 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 2 लिया, ये आपको 4 मिला, फिर 2,4 करना है। तो चलिए पहले इक्वेशन हो गया, अब सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड में भी y यहाँ पे रखेंगे, तो अगर ये इक्वेशन 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 8 है तो y को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 2x वहाँ पे जाएगा तो 8 माइनस 2x हो जाएगा। इतना सिंपल है ये। और फिर x और y लिखा और फिर वैल्यू लेना चालू किया और फर्स्ट वैल्यू के लिए पहले इक्वेशन लिख दिया 8 माइनस 2x और सपोज 2 ले लेते हैं और लिखते हैं 2 ले लेते हैं और लिखते हैं कि टेकिंग x इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर y जो है आपको मिल जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 2 4 और विच इज़ इक्वल टू 4। तो आपको y का वैल्यू 4 मिलता है, तो 2,4 आ जाएगा। फिर सेकेंड में आप कुछ भी ले लीजिए, तो y विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2x है, सपोज 3 ले लेते हैं तो x का वैल्यू 3 लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 3। तो देयरफॉर y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3। तो 8 माइनस 2 3 6 विच इज़ इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू आपको मिल जाता है 2, तो ये हो जाएगा 3,2। फिर थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू ले लीजिए y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x और चलिए यहाँ पे फिर अगर 6 लेते हैं तो थोड़ा छोटा नंबर मिल जाएगा 6, लेकिन फिर भी बड़ा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने बार बार बताया आपको कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो टेकिंग x इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं या 1 ले लीजिए, 2 1 2, 8 माइनस 2 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, वो अच्छा रहेगा। तो 1 ले लेते हैं, 1 लिया भी नहीं हमने, 1 ले लेते हैं। देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 1, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू आपको 6 मिल जा रहा है, तो 1,6। तो ये आपको सिर्फ ग्राफ में ड्रॉ करना है, ये इसका ग्राफ मैंने नहीं बनाया है, ईजी है, आप ट्राई करें, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। चलिए इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट 1 का, ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है, उसका हम ग्राफ कर रहे हैं अभी। ऐसी इक्वेशन थी हमारे पास, आपको ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिली थी। चलिए इसे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है। आपको x और y क्या करना है, 1,1। तो ये देखिए, और दोनों प्लस प्लस ही है, तो ये देखिए x ये हमारा x एक्सिस रहता है और ये हमारा रहता है y एक्सिस, ठीक है। और क्या लिखना है, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और y एक्सिस पे भी क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। ये हो गया। अभी पहला क्या था, 1,1। तो देखिए x एक्सिस ये है हमारी और पॉजिटिव है 1, तो ये 1 पॉजिटिव, और ऊपर ये वाली क्या है, सीधी वाली लाइन y एक्सिस है, वहां पे भी क्या है, +1 है, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए फिर क्या है, 0, ये देखिए x क्या है, 0, मतलब ये लाइन पे क्या है, 0, यहाँ पे आने वाला है 0। दूसरा क्या है, -2, ऊपर जाएंगे तो प्लस है, देखिए यहाँ पे -2 है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये -2, ठीक है। फिर क्या है, क्योंकि ये देखिए 0, -2 था, x एक्सिस पे 0 आ गया, और ये क्या था यहाँ पे, ये y एक्सिस पे क्या हो गया, -2। फिर क्या है, 2,4, x एक्सिस पे +2 है, देखिए, तो ये हो गया हमारा +2, है ना। इधर साइड ही आएगा नहीं, x एक्सिस पहले रहता है, और y क्या है, 4, तो ये देखिए y हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 है y एक्सिस पे। अब ये लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स को, ठीक है। और ये एक्सिस के ऊपर इक्वेशन लिख लेंगे, क्या आएगा, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू, ये वाली 3x माइनस y इज इक्वल्स -2 इज इक्वल्स टू 0। हमने ये वाले इक्वेशन का लिख ली,
ठीक है। अब सिमिलरली ये वाला हमारा हो गया ऊपर का। चलिए अभी ये नीचे, ये हमने ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, अभी ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू x एंड y निकल गया। यहाँ पे क्या है, x 2 है। चलिए तो पॉजिटिव 2 है तो कहाँ पे आएगा ये, और दूसरा क्या है 4 है, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे ही आ रहा है ये 2 और 4। ठीक है, रिपीट हो रहा है हमारा पॉइंट 2 और 4। फिर दूसरा क्या है 3 माइनस 3 देखिए एक्स एक्सिस पे 3, चलिए एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे कितना है 2। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है 1,6 एक्स एक्सिस पे 1 है ना। देखिए 1 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है 6, तो ये 1 हो गया, वाई एक्सिस पे 6, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा। तो आपको देखिए ये पहला पॉइंट मिला था, ये दूसरा मिला था, तीसरा मिला था, तीनों पॉइंट्स मिल गए। इसको अपन ज्वाइन कर लेंगे। है ना। अब ये एक्सिस पे ये वाली लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख लीजिए, क्या आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। हमने ये वाला इक्वेशन लिख लिया, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है लिख लिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया हमारा, यहाँ पे ये आया कि देखिए दोनों लाइन कहाँ पे, यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या है हमारा 2,4 हो गया। आपने ये जो पॉइंट लिखे ना यहाँ पे आपको लिखना है 1,6 आएगा ऐसा, यहाँ पे क्या आएगा 2,4 आ गया, ये क्या है 3,2 आपको तभी लिखना, मैं लिखना भूल गई। और ये क्या है यहाँ पे 1,1, यहाँ पे क्या है 0,-2। ठीक है, ये हमारा बन गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, आपको इधर साइड लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है 2,4, ये आया, दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही है। देखो ये ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं हम। सोल्यूशन क्या निकला, सोल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या निकला 2,4 है ना। x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 4। हम देखते हैं फिफ्थ वाला, इसमें भी हम y को यहाँ पे रखते हैं और लिखते हैं कि देयरफॉर, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 10। ईजी है, y को अगर हमने यहाँ पे रखा तो 3x वहाँ पे गया तो 10 माइनस 3x कर लीजिए, और फिर आप x और y लिखिए, और फिर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जो वैल्यू आपको चाहिए वो लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x, और टेकिंग x इक्वल्स टू अगर 3 लेते हैं तो 3 3 9, 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 3 9 विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपको x का y का वैल्यू 1 मिलता है, तो 3,1 आ जाता है। फिर सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फिर से लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3x, और फिर हम ले लेते हैं टेकिंग x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, 3 2 6, तो 4 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं और लिखते हैं कि देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 माइनस 3 2 6 विच इज़ इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू 4 मिल गया, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 2,4 हो जाएगा। फिर उसी तरह थर्ड वैल्यू भी फाइंड आउट करिए, तो y विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3x है, 4 ले लेंगे तो 3 4 12 माइनस 2 आएगा, कोई बात नहीं छोटे नंबर देगा। तो लिखते हैं टेकिंग x इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू आप 4 ले रहे हो, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 4 आएगा, क्योंकि x के प्लेस पे 4 लिया है। 10 माइनस 3 4 12, तो इसका आंसर आएगा -2, तो आपको y मिल जाएगा -2। तो 4,-2 सिंपल है, आप प्लॉट भी कर सकते हो। अब ये एक इक्वेशन हो गया, तो चलिए ये वाला जो बच रहा है उसका टेबल बना लेते हैं। तो सिंस इसमें हमने y रखा था, यहाँ पे भी y रखते हैं, तो x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 2 है, नेगेटिव आने का ही प्रॉब्लम होता है, वहाँ भेज दिया तो क्या हो जाएगा x विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस वाई, 2 को यहाँ पे भेज दिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू वाई। इसका मतलब वही है कि दैट इज़ y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2, और सिंपल इक्वेशन बना है।
और चलिए फिर फिल करेंगे। फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2, एकदम सिंपल है, थोड़ा ग्रेटर नंबर लीजिए, इससे तो ईजी रहेगा, पॉजिटिव आएगा, कुछ भी लिए बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 3 लेते हैं, तो देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 मिल जाएगा, तो 3, 1, सिंपल था बहुत। सेकेंड में भी लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2, टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2, 0 आ रहा है। 0 से डरिए मत, प्रैक्टिस रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर थर्ड है y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2, टेकिंग x इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2, तो ये आपको 2 मिल जा रहा है, तो 4, 2। तो चलिए फिनिश होता है ये प्रैक्टिस सेट, मेरा मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रॉब्लम सेट है। तो प्रॉब्लम सेट ये भी यहाँ पे फिनिश हो रहा है, और ये पार्ट फिनिश हो रहा है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का वीडियो देखेंगे। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इसके बाद वाली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ऐसा है। अभी x की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, y की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू देखिए ये है x 3 प्लस 3 है, ये हमारी क्या हो गई x एक्सिस हो गई है, ये हमारी क्या हो गई है y एक्सिस हो गई है, ठीक है। और आपको लिखना है ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऐसा दिया है। आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट हो गया हमारा ये लिख के। अभी प्लॉट करेंगे, क्या है 3,1, x एक्सिस पे ये प्लस, इधर साइड प्लस है, इधर साइड माइनस है, हमें क्या चाहिए प्लस 3, और y पे क्या है 1, ये भी क्या है प्लस है, तो ये यहाँ पे आने वाला है ना। दूसरा क्या है 2,4, तो x एक्सिस पे क्या आने वाला है 2, तो ये देखिए +2 है, और ये क्या है 4, ये यहाँ पे है 4 y एक्सिस पे, प्लस के ही है, ये इधर साइड में पूरे प्लस के ही आने वाले, ठीक है। फिर क्या है 4 x एक्सिस पे 4, ये हो गया 4, y एक्सिस पे क्या है -2, तो -2 तो यहाँ पे है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4, -2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 3,1, ये क्या हो गया हमारा 2,4, ये लाइन को हम क्या कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। ये पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया ज्वाइन, और यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन का है ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ऐसा हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, y की कितनी है 1, 3,1, चलिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 1 है। ये देखिए ये पॉइंट तो कॉमन आ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही रहने वाला है, ठीक है। 3,1 पहले इसमें हमने लिख लिया, फिर क्या है 2,0, तो 2x एक्सिस पे है ना, 2x एक्सिस पे है, y एक्सिस का 0 है, मतलब यहाँ पे ही आने वाला x एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट रहेगा। फिर दूसरा क्या है 4,2, ये देखिए ये है हमारा 4, और 2 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो हमें देखिए 1, 2, 3 तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आने वाला है 2,0। अब ये तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या आया 3,1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है 3,1,
1। और ये इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू